बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का मजबूत तरीन और पावरफुल कंट्री अमेरिका, और सबसे मोस्ट पावरफुल जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपने ही मजबूत तरीन और हाईली सिक्योर्ड जोन में और सिक्योर्ड कंट्री में और इलाके में साजिश कैसे हुई, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि सदर ट्रंप ने अपने खिलाफ साजिश और तखरीफकारी की शिकायत कर दी है। बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है। 2 रोज पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली तकरीर का आगाज किया है। रवायात के मुताबिक जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की डिबेट और सेशन जब शुरू होता है तो सबसे पहली तकरीर हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंट की होती है, नंबर 1 के ऊपर। और उसी तरह रवायात को बरकरार रखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने तकरीर की, मगर तकरीर करना बड़ी बात नहीं थी। उससे पहले के जो हालात हैं उसने एक नई डिबेट शुरू कर दी है, जिसके बाद अमेरिकन और यूएन की जो सिक्योरिटी है हेडक्वार्टर की, उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। क्या हुआ उसकी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपनी अहलिया फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ यूएन हेडक्वार्टर में दाखिल हुए तो हुआ क्या, जब वो जीने के जरिए, इलेक्ट्रिक जीने के जरिए, इसे एस्केलेटर कहा जाता है यूएन हेडक्वार्टर में, वो ऊपर जा रहे थे जनरल असेंबली में खिताब के लिए, जो मेन हॉल है वहां पर। तो उस वक्त अचानक क्या हुआ कि जब जीने के करीब प्रेसिडेंट ट्रंप पहुंचे तो वो जीना, जो इलेक्ट्रिक जो एस्केलेटर है, वो एकदम बंद हो गया, रुक गया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप और मेलानिया जो हैं वो इधर उधर देखने लगे और अपनी सीक्रेट सर्विस के साथ वो फिर पैदल ही अपने उन्होंने ऊपर चढ़े, जीना अबूर किया और ऊपर गए और इधर उधर देखते रहे, तकते रहे सीक्रेट सर्विस का मुंह भी, और क्या हुआ उनके साथ। और जब वो ऊपर पहुंचे तो तकरीर उन्होंने शुरू की। तो क्या हुआ कि स्पीच के पहले हिस्से में उनकी ट्रंप ने शिकायत की है ये कि उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद कर दिया गया, बिल्कुल डार्क हो गया, कुछ नजर नहीं आ रहा था, और उनके पास जो लिखी हुई तकरीर थी वो टेलीप्रॉम्प्टर पर थी, मगर वो नहीं पढ़ सके। तीसरी शिकायत उन्होंने क्या की कि जब वो तकरीर कर रहे थे तो उस दौरान उनका जो साउंड सिस्टम है, माइक है, वो बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर लोग सुन नहीं पाए। इवन के लोगों ने ईयर पीसेस लगाए हुए थे वहां पर, और यहां तक उन्होंने शिकायत की है कि जब उनकी बात हुई है मेलानिया ट्रंप जो कि फर्स्ट लेडी हैं उनसे, तो उन्होंने भी उनकी जो स्पीच नहीं सुनी, और काफी लोगों ने ये कंप्लेंट की है कि नहीं सुन पाई। 3 ये उन्होंने कहा है कि मेल फंक्शन हुई है एक, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि अब वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिखेंगे और प्रोब का मुतालबा उन्होंने किया है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि उनके साथ क्यों ऐसा हुआ है। उन्होंने, यानी ट्रंप साहब ने, इसे तखरीबकारी से तशबीह दिया है और साजिश से तशबीह दिया है, और उनका कहना है कि दिस मस्ट बी प्रोब, और उनका कहना है कि अमेरिकन सीक्रेट सर्विसेज को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। उन्होंने एक मुतालबा भी किया है यूएन सेक्रेटरी जनरल से और यूएन हेडक्वार्टर से कि जो जीना है, एस्केलेटर है, उस वक्त जब वो आए थे मेलानिया ट्रंप के साथ, तो उस दौरान की जो वीडियो है सीसीटीवी कैमरास की, उसको प्रिजर्व किया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो। उनका कहना था कि ये एक अपनी नोयत का पहला बड़ा वाकया है, और वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ ये हुआ है, तो इसकी तफसीलात से आगाह किया जाए और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उसको की जाए। और उन्होंने साजिश से इसलिए तशबीह दिया है कि वो बहुत अहम बातें करने वाले थे, मगर वो उनको नाकाम बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने अब ये खत जो है वो आज लिख दिया जाएगा। उन्होंने जो इल्जामात आयद किए हैं, 3 मेल फंक्शन बताई है यूएन हेडक्वार्टर की, और सिक्योरिटी लैब्स करार दिया है इसे, क्योंकि जाहिर है जब तखरीबकारी और साजिश आती है तो सिक्योरिटी लैब्स भी है। दुनिया के जितने भी तमाम ममालिक हैं, तकरीबन 180 से ज़ायद 190, तमाम के सरबराहान मुमलिकत और सरबराहान हुकूमत और फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स और ब्ला 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 सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं।
اور اس دوران اگر سیکیورٹی لیپس ہونا یہ سوالیہ نشان ہے. اس کے رسپانس میں یو این ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کا کہنا ہے اور سیکرٹری جنرل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ الزامات مسترد کرتے ہیں اور یہ ایک سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے, سیکیورٹی لیپس نہیں ہے, یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ زینا جو ہے اسکیلیٹر, اس کوئی فوٹوگرافر گزرا تھا تو اس کی وجہ سے یہ زینا ایمرجنسی بٹن دبنے کی وجہ سے رک گیا ہے. ٹیلی پرومپٹر جو ہے وہ یو این ہیڈ کوارٹر نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس کنٹرول کر رہا تھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ تقریر کر رہے تھے. ساؤنڈ سسٹم بھی انہوں نے یہ نیگیٹ کر دیا, مسترد کر دیا ہے. یہ بڑی چیزیں سامنے اب آئی ہیں. اب دیکھنا ہے کہ یو این کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کرواتے ہیں یا نہیں, مگر انہوں نے فی الحال امیڈیٹ انویسٹیگیشن کرانے سے انکار کر دیا ہے. ایک دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جب ٹرکش پریزیڈنٹ رجب اردوغان تقریر کر رہے تھے تو ان کا مائک بھی ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا گیا یا ہیک کر دیا گیا, کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف اور غزہ کی صورتحال کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ سملرلی انڈونیشین پریزیڈنٹ وہ بھی جب تقریر کر رہے تھے تو ان کا ساؤنڈ سسٹم بھی بند کر دیا گیا. ایئر پیسز لگے ہونے کے باوجود ان کی تقریر کسی نے نہیں سنی, انہوں نے بھی شکایت کی ہے. تو اس قسم کے جو سیکیورٹی لیپسز ہیں یا ٹیکنیکل فالٹس ہیں یا خرابیاں ہیں یا میل فنکشن ہیں, یہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ سننے کو ملی ہیں. میں بھی کئی مرتبہ یو این ہیڈ کوارٹر گیا ہوں, وہاں پر چیزیں کور کی ہیں, مگر اس قسم کی شکایات اور وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ واشنگٹن میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. نیو یارک میں ایک بریف چٹ چیٹ ہوا ہے ایک سمٹ کے دوران, ملٹی لیٹرل سمٹ کے دوران, مگر اب جو ہے شہباز شریف واشنگٹن پہنچ گئے ہیں اور عین امکان یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی ان کے ساتھ میٹنگ میں شریک ہوں گے. اس حوالے سے سرکاری سطح کے اوپر کنفرمیشن نہیں کی گئی, تاہم تمام سٹاف, میڈیا سٹاف, پرائم منسٹر کا سٹاف, ڈپلومیٹک مشن جو ہے یو این میں پاکستان کا اور واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی کا سٹاف اور ایمبیسڈر, تمام لوگ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں. نوید صدیقی کی اجازت میں. السلام.